लेकिन शर्मा सर स्वागत है आपका। ये क्यू ऑन क्यू इंटरेस्ट इनकम 15.5% गिरी। सर ये ऐसा कौन सा लोन दिया जो ब्याज पर कमाई गिरती चली जा रही है? क्यों ये प्रेशर आया? क्या एक्सप्लेन करता है ये 15% के आसपास का इंटरेस्ट इनकम में फॉल? सर नमस्कार। नमस्कार सर। मैं आपको थोड़ा सा ये करेक्शन करना चाहूंगा कि हमको YOY ग्रोथ देखना है। नेट इंटरेस्ट इनकम में 9% की वृद्धि हुई, क्योंकि बैंक के जो NPAs थे वो काफी हाई थे और हम धीरे धीरे करके रिकवरी कर रहे हैं। इस क्वार्टर में हमारी रिकवरी बहुत अच्छी हुई और पिछले क्वार्टर में भी रिकवरी हुई थी। तो कभी कभी एक वन ऑफ इनकम आ जाती है। तो पिछले क्वार्टर में 733 करोड़ की रिकवरी हमने किंगफिशर में की थी, जो कि उसका मेन पोर्शन इंटरेस्ट में गया था, वो वन ऑफ इनकम थी। तो उसको अगर एक्सक्लूड करें तो उसमें भी हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ है। तो अब हमको देखना यह है कि किसी ना किसी क्वार्टर में कोई एक बड़ी रिकवरी आ गई और वो उसकी इनकम अगर नेट इंटरेस्ट इनकम में चली गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक में कुछ ऐसा कुछ लोन दिया जिसकी वजह से ये हो गया, इनकम कम हुई। इनकम YOY ग्रोथ दिखाया है हर पैरामीटर्स में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, नेट इंटरेस्ट इनकम में, हर क्षेत्र में बैंक ने परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट दिखाई है। और अगर उसको नेट इंटरेस्ट जो वन ऑफ इनकम थी उसको अगर निकाल दें तो हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन पिछले क्वार्टर में भी 3.10 था, अभी 3.02 है। सो परफॉर्मेंस बैंक जो है हर क्षेत्र में इंप्रूव कर रहा है। और जो हमने गाइडेंस दी थी साल के शुरू में, हम सब उन गाइडेंस को रादर ओवर अचीव कर रहे हैं। तो कई लोग सवाल उठा रहे थे कि भाई नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस मोमेंटम जो मिल रहा है, ऐसा नहीं है ना सर? हाँ, प्रॉफिटेबल बिजनेस हो रहा है ना। देखिए अभी 567 करोड़ का हमने जो नेट प्रॉफिट दिखाया उसमें 75% की ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी YOY आप देखेंगे तो 15% की वृद्धि हुई है। सो बैंक जो है हर पैरामीटर में अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करके दिखा रहा है और इसी प्रकार आगे दिखाता रहे। अच्छा शर्मा सर, एनवायरमेंट कैसा है? अब एनवायरमेंट एक तो डिमांड के लिहाज से ट्रैक्शन जो क्या है धंधे में, वो दूसरी तरफ वो एनवायरमेंट एसेट क्वालिटी को लेकर, क्योंकि मैं देख रहा था एक रेटिंग एजेंसी ने फ्लैग ऑफ करा था कि भाई पैंडेमिक वेव 2 का असर शायद IDBI बैंक में आगे देखने को मिले। वो चिंता अभी भी बनी हुई है क्या, और है तो आप लोग कितने कंसर्न है उसको लेकर? नहीं, देखिए सावधान तो हमको रहना ही पड़ेगा। जब पेंडेमिक आया था तब भी बहुत सारे इस टाइप की शंकाएं उत्पन्न हुई थी कि पता नहीं क्या होगा, कितने परसेंट NPA बढ़ेगा। पर अगर आप देखें तो हमारा सितंबर 2018 में मेरा नेट NPA 17% था, जो कि अभी धीरे धीरे हर क्वार्टर में हमारा नेट NPA कम हुआ है और अभी मेरा नेट NPA जो है 1.62% है। और जो पेंडेमिक पीरियड में भारतीय रिजर्व बैंक ने बहुत सारी मेजर्स लिए, कुछ जो है स्कीम्स डिक्लेयर की, उसके तहत हम सब बैंकों ने उसका सही ढंग से उपयोग किया। कुछ रिस्ट्रक्चरिंग भी हुई और अभी आप देखेंगे कि उसके बावजूद जो है इंप्रूवमेंट हो रही है। और सबसे अच्छा पैरामीटर ये रहता है कि हमारे SMA कितने हैं, स्ट्रेस्ड एसेट्स क्या है। अगर मेरा आप SMA का फिगर देखें तो हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसमें निरंतर कमी आ रही है। मेरे जून क्वार्टर में भी SMA अगर आप नंबर देखेंगे तो जो 7,000 करोड़ थे SMA, अभी कम हो गए 5,024 करोड़ हो गए। SMA2 जो 60 दिन से ज्यादा अकाउंट इरेगुलर होते हैं वो 30 जून में 2,367 करोड़ के थे, जो कि अभी कम हो गए 946 करोड़ हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यस हाँ, क्योंकि पेंडेमिक है कुछ लोगों की इनकम में असर हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे, जैसे कि आज सुबह माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी डिक्लेयर किया कि 100 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है। ये धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल हो रही है और ये जो है फिगर्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये तो देखते हैं अब किस तरह की दिक्कत सामने आती है। शर्मा सर एक सवाल और जाते जाते, अब वो बार बार रह रहे कि रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि सरकार पुश कर रही है, अपना होल्डिंग डाइवर्स करना चाहती है। क्या अपडेट है? आप तो टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा, कोई टाइमलाइन जिस पे वर्क हो रहा है, किस तरह से प्रोसेस मूव करेगा? एक को पूरा स्ट्रैटेजिकली डाइवर्स्ट होगा क्या? उसमें सरकार के साथ LIC का भी कुछ हिस्सा होगा? इफ्स एंड बट्स, बहुत सारे सवाल सबके जहन में हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स अलग अलग आती रहती हैं। आपके पास तक किस हद तक की जानकारी है सर? मेरे पास भी उतनी जानकारी है जितना आपके पास है, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो डीपम यस
है वो हैंडल कर रहे हैं। हाँ। और ये कितना सरकार बेचेगी, कितना LIC बेचेगी, क्योंकि वो इन्वेस्टर है। सो इन्वेस्टर डिसाइड करेगा। हमारा तो कंपनी का काम है कि बैंक का काम है परफॉर्मेंस में लगातार इंप्रूवमेंट करना, ताकि सभी स्टेक होल्डर्स को फायदा मिल सके। हमारे स्टाफ एम्प्लॉइज जो है सब इसी काम में जुटे हैं, और ताकि सब बैंक की निरंतर प्रॉफिट में भी वृद्धि हो और परफॉर्मेंस पैरामीटर्स भी इंप्रूव हो। हमारा काम ये है। बाकी वो जो इन्वेस्टर्स हैं दे विल डिसाइड कि भाई कब उनको। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सरकार के हाथ में, दीपम के हाथ में वो डिटेल्स, लेकिन हाँ स्ट्रीट कीनली अवेट कर रही है वहां के डेवलपमेंट्स भी। राकेश सर बहुत बहुत धन्यवाद।